मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दिल्ली के अंदर आप अक्सर देखते होंगे एक छोटी सी सर्विस होती है होम गार्ड्स की। अक्सर होम गार्ड्स मेहनत तो करते हैं, पर जब मेहनत करते हैं होम गार्ड्स तो उनको ना तो सैलरी समय पर मिलती है और ना उनसे संबंधित जितनी भी सुविधाएं अन्य सुरक्षा कर्मियों को मिलती हैं वो होम गार्ड्स तक नहीं पहुंच पाती हैं। होम गार्ड्स को एक निचले तबके का, बिल्कुल मैं तो यूँ कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पायदान बना कर रख दिया है। मेरे साथ में सुनील हैं। मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ सुनील आपसे कि होम गार्ड्स को लगातार आप मसले बताते रहते हैं, मुझे कई बार मैं कवर कर चुका हूँ आपको। मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि जो मौजूदा दौर चल रहा है, भाई अग्निवीर का भी चल रहा है, अग्निपथ का भी चल रहा है, इस समय जो आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं मुझसे, मुझे फ़ोन करके बता रहे थे आप, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि जो सैलरी वगैरह जो रुकती है वो क्यों रुकती है और कैसे परेशानी पड़ जाती है। जो नहीं रहिएगा। जो हमारे दिल्ली होमगार्ड जवानों की जो सैलरी है, हाँ वो कभी भी टाइम पर नहीं आई है। हाँ। और हमारा लगभग 16,000 रुपये बोनस नहीं, हमारा सॉरी मैं काटो इसको। हाँ चलिए चलिए बताइएगा बताइएगा। अरे कुछ नहीं कटना, बताइए आप, हो जाएगा सब, बताइए। नहीं काट तो जी। अरे शुरू रखो, मैं कट कर दूंगा ना, इतना तो मैं भी बोल गया ना यार। अब कट करने को मत बोलो, चलो लो कैमरा। अच्छा अच्छा, शुरू से बोल रहा हूँ मैं, आप शुरू से बोलो। शुरू से मैं आपको क्या नाम मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले 24/7 का धन्यवाद करता हूँ, ठीक, कि मेरी समस्या सुनने के लिए आया है। दिल्ली होमगार्ड जवानों की कभी भी समय पर सैलरी नहीं आई है और एरियर लगभग 16,000 रुपये दिल्ली होमगार्ड जवानों का आना था, वो भी अब तक नहीं आया है। और बोनस भी दिल्ली होमगार्ड जवानों का नहीं आया है। और माननीय सीएम केजरीवाल साहब जी ने 2015 में दिल्ली होमगार्ड जवानों को जी पक्की नौकरी का वादा किया था। अच्छा, जो अब तक पूरा नहीं किया है। अब पक्के नहीं हो आप? हम क्या नाम है अभी पक्के नहीं है। हाँ। क्योंकि हमें लगभग 13 साल रेगुलर नौकरी करते हो चुके हैं। हमारा कभी 1 साल बढ़ा दिया जाता है, कभी 2 साल बढ़ा दिए जाते हैं। बड़ी दुख की बात है, जब दिल्ली होमगार्ड के जवान माननीय सत्येंद्र जैन साहब जी के पास गए थे, उन्होंने भी कहा कि दिल्ली होमगार्ड के जवान मेरे पास बार बार क्यों आ रहे हैं, इनकी हर बार 5 साल की फाइल पास कर दी जाए। उन्होंने आश्वासन दिया माननीय सत्येंद्र जैन साहब जी ने, वो भी हमारा अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने, माननीय सीएम केजरीवाल साहब ने दिल्ली होमगार्ड को पक्की नौकरी का वादा किया था। सत्येंद्र जैन साहब ने भी हर बार 5 साल इनकी फाइल पास कर दी जाए, वो भी क्या नाम है फाइल हमारी पास नहीं हुई। मेन समस्या आपकी बनी क्या है अभी? जो है सैलरी की बनी है, एयर की बनी है, या वो सुविधाएं जो आप चाहते हैं कि जैसे अन्य सुरक्षा कर्मियों को मिलती हैं? मैं चाहता हूं कि हमारी जो समस्या है ना, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। कल्याणकारी योजना होती है। हाँ। अगर चाहे तो कोई भी कल्याण योजनाओं से आपको लाभ मिल सकता है। हाँ, जन कल्याण से उसमें क्या लाभ चाहिए आपको? हमें लाभ चाहिए, जैसे हमारे क्या नाम है मेडिकल सुविधा नहीं मिलती। अच्छा। हमें पीएफ की सुविधा नहीं मिलती। हाँ। ऑन ड्यूटी मरने पर जैसे दिल्ली पुलिस को 1 करोड़ रुपये मिलता है, वैसे ही दिल्ली होमगार्ड को जवान को 1 करोड़ रुपये मरने पर मिलना चाहिए। भविष्य के लिए है ये। हाँ, भविष्य में जैसे हमें जैसे कोरोना के टाइम में अगर ऑन ड्यूटी होमगार्ड का जवान मिलता है तो उसको 1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए। जी जी जी। और किसी से मुठभेड़ हो जाए ऑन ड्यूटी पर, और वो होमगार्ड का जवान शहीद हो जाए, या दिल्ली पुलिस का जवान शहीद हो जाए ऑन ड्यूटी पर मुठभेड़ में, तो ये सुविधा केजरीवाल साहब ने कर रखी है दिल्ली के लिए कि उसको 1 करोड़ रुपये दिया जाता है। लेकिन होमगार्ड जवान को 1 करोड़ रुपये नहीं दिया जाता। तो होमगार्ड को जवान को भी मिलना चाहिए। संविधान में कानून सभी के लिए बराबर है। अंबेडकर साहब ने कानून सभी के लिए बराबर किया था। और ऑल इंडिया में यूपी है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यूपी, बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, या क्या ना दिल्ली से बाहर जितने भी प्रदेश है या राज्य है, उनमें क्या नाम है एक ही कानून होना चाहिए दिल्ली होमगार्ड जवानों का। क्या कि क्या नाम है, जैसे हमें जो दिल्ली में जो पे मिलती है, राज्य स्तर में आप आते हो और एक कानून तो केंद्र से होगा, तो कहीं जैसे गोवा है वहाँ सुविधाएं अलग मिलेंगी, महाराष्ट्र अलग सुविधाएं मिलेंगी, गुजरात अलग सुविधाएं मिलेंगी, हरियाणा अलग है, पंजाब अलग है, दिल्ली
तो उत्तर प्रदेश ये एक कैसे हो सकता है? ये एक ऐसे हो सकता है, माननीय प्रधानमंत्री साहब अगर चाहे तो संशोधन करके। मसला प्रधानमंत्री तक का कहाँ है होमगार्ड का? हाँ नहीं, होमगार्ड जो है क्या नाम है, गृह मंत्रालय जी के अंडर सारी फोर्स आती है, तो होमगार्ड्स भी उन्हीं के अंडर आते हैं, अमित शाह जी के अंडर। तो चाहे तो वो क्या नाम है एक कानून बना सकते हैं होमगार्ड जवानों का। जानकारी पूरी रखते हो संबंध से, महकमे से जुड़ी है? हाँ जी। अच्छा, चलिए हम थोड़ा ये भी अपने दर्शकों को बताते चलें कि ये जो होमगार्ड्स का महकमा है और भाई बड़ी छोटी ड्यूटी होती है, मतलब बड़ी छोटी सर्विस होती है और गाहे बगाहे कोई ना कोई होमगार्ड्स की दिक्कत सामने आती रहती है। हमने भाई कई बार प्रदर्शन इनके कवर किए हैं और जो सुविधाएं मैं कह चुका हूं, क्या जो सुविधाएं अन्य सुरक्षा कर्मियों को मिलती हैं ये भी सुरक्षा कर्मियों में ही आते हैं। होमगार्ड्स भी क्या करता है, सुबह से शाम तक ड्यूटी करता है, सुरक्षा करता है, ट्रैफिक व्यवस्था में भी लगा दिया जाता है, यहाँ तक कि कहीं चौकीदारी में भी लगा दिया जाता है। तो बहरहाल है तो सुरक्षा व्यवस्था। सुनील, मेरा आखिरी कुछ और एक बात कहना चाहता था, मेरी बताइए। ट्रैफिक में दिल्ली होमगार्ड जवानों को ड्यूटी लगती थी, हाँ। लेकिन अब ट्रैफिक में दिल्ली होमगार्ड जवानों को ड्यूटियां नहीं दी जा रही। बड़ी दुख की बात है। ट्रैफिक जो पुलिस है उसमें होमगार्ड जवानों को लगाना चाहिए जैसे पहले लगते थे। का नाम है, हाँ जी, अभी क्या नाम, अभी वो तो सिविल डिफेंस के खाते में चला गया। नहीं, सिविल डिफेंस एक अलग क्या नाम फोर्स है, दिल्ली होमगार्ड के जवान अलग है, तो डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन दिल्ली होमगार्ड के जवान ट्रैफिक में इनको ड्यूटियां इनके साथ दी जाती थी। मैं उसमें इंचार्ज था, मेरे पास 2 थाने थे, मैं बड़े ऑफिसरों के पास जवानों को लगाता था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में मैं इंचार्ज रह चुका हूं और मेरे पास 2 थाने थे, एक वसंत विहार सर्कल, दूसरा आरकेपुरम सर्कल। ठीक है, उस समय आपने ये काम किया है? हाँ, तो चलिए मैंने ट्रैफिक में काम किया था और जवान क्या नाम है बहुत ही अच्छा काम करते हैं ट्रैफिक में। दिल्ली होमगार्ड के जवान को भी ट्रैफिक में लगाना चाहिए। ठीक, चलिए इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये अकेले सुनील होमगार्ड्स का दर्द नहीं है, ये दर्द बहुत बड़ा है, पूरी दिल्ली का दर्द है। दिल्ली नहीं, अन्य राज्यों में भी दर्द हो सकता है जो होमगार्ड्स में जुड़े लोग हैं और ये सुरक्षा कर्मियों में आते हैं। मैं जैसे कह चुका हूँ, गाहे बगाहे अपनी परेशानियाँ बताते रहते हैं और होड़ कह लो या यूँ कह लो, ये भी आशा करते हैं अन्य सुरक्षा कर्मियों की तरह कि इनको भी सरकार वो सुविधाएं दे जो बाकी अन्य लोगों को भी मिलती हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।